और 1 FM पर मैं हूँ भानु पुरोहित। प्रोग्राम है टोटल हेल्थ। हम अजनबी थे, तुम थे पराए, एक दूसरे के दिल में समाए। हम और तुम में ये मोहब्बत कैसे हो गई, हम तुम जाने नहीं जाने। बातों बातों में देखो बन गए अफसाने। कितनी हंसी ये तन्हाइयाँ हैं, तन्हाइयों में रुसवाइयाँ हैं। रुसवाइयों से डरते नहीं हम। छोड़ो प्यार की छोड़ो ये बहाने, आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। अरे मोडिया, मोडिया। अरे आयो दादाजी, आयो दादाजी। अरे आओ बेटा, आज मारो जीव घबरावे घणो है। अरे दादाजी पगे लागड़ा आपरे। अरे जीव तो रे हजारी उम्र है। ए दादाजी, अरे बाप किकर याद करिए हो। अरे बिनली ने बुला ले बेटा, आज तो अब ऐसा वाले बुला। अरे भाभी जी आई जाओ तो। आओ सा आओ। आया भाभी जी आया। अरे बैठ जाओ सब जना, आगती बैठो। आज अड़ो कहीं उगो दादाजी। अरे बेटा मोडी हाँ में धरतियाँ ले ले बोले तो। धरतियाँ ले ले बेटा, जाओ हमें कई हो दासा। अरे जीव घबरावे घना भरे था। यूं किकर घबरावे दादाजी, किकर नीचे ले ला, आगे बात होगी। अरे बेटा कहो सुनियो, माफ करे जो। अरे दादा मैं जामा भाई। लो दादाजी नीचे लो। लो दादाजी, टांग हावड़ कर दादाजी। अरे टांगा हाथ में आयो नहीं जाए बेटा। अरे दादाजी ओए भारी उगा तो ओए आया नीचे। अरे वाह बेटा, मोडिया जीव तो रहे। अब एक बात मुझे साफ बता दे, बीज तू ऐसी बैठ। हाँ बैठ दादाजी, का यो बोलो का नहीं। 6 लोग बने, प्रेम तो करो को नहीं बेटा। दादाजी कई बाता करो, तने बूढ़ा पर मारी बाता हाथी नटी उगी गई दासा। समझ ले मोडिया, तू तो नुगरो है बेटा, 1 नंबर नुगरो। अरे दादाजी थाने पग दबाऊं, हाथ दबाऊं। हमें लागे बेटा छून बीननी मारा गड़ो दबाई देंगे। दादाजी कहो यो बीननी तू मैंने प्रेम करे बेटा। हाँ जी, तो प्रेम करो। आपने गरम गरम खानो खिलावा, आप बिस्तर लगावा, आपने तैयार करा। नहीं दादाजी आपने काचला लायो। अरे नहीं बोडिया, जावन दे इन बातों में कोई नहीं। अगर थे मने प्रेम करता। हाँ दादाजी। तो बारे जावती टाइम मास्क जरूर लगावता। लगायो का नहीं? और जरूरी है।
अरे जरूरी है बेटा, बीमारी कोरोना वाली लेना हो न मरे तो मालिश काटो। अरे वो जुगलियो के तो दादाजी अब तो एक झूठी बात है। और मैं तो घूंटो काट लू दास सका ही होवे, मार तो की नहीं हो। देखो ध्यान रखो बेटा, बूढ़ा आदमी कहे तो झूठ नहीं बोले। एक तो बाहर निकलिया रे पहले मुंडारे मास्क लगाओ। दादाजी वो लगाई लूनी थे कह दी थी जने तू लगा बेटा, तू तारे मेकअप रो ध्यान घणो रखे बेटा। और मारू जरे आवो हाबू रगड़ दे हाथ धोबो 20-25 सेकंड तक। ठीक है दादाजी, ए बात मानो ला। माना दादाजी। जरा मैं मान लो थे मने प्रेम करो पक्को। हाँ दादाजी। अरे मना नीचे कौन बैठे रे? अरे समझाना लिखा है तेरी आँखों में किसका लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका है मेरी याद रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तक ये दिल है बेचारा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे साथ अब जुड़ चुके वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन पुरोहित साहब। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर? सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप लोग कैसे हैं? दुआएं हैं आपकी, आपका आशीर्वाद है हमेशा। सब ठीक है। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये कि आपकी खुद का जो हेल्थ का राज है वो क्या है?
हमेशा फिट रहते? ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल लिविंग है मेरा। आई थिंक सिंपल लिविंग, खाना बिल्कुल सिंपल, थोड़ा बहुत वॉकिंग और पॉजिटिव सोच। हाँ। अच्छा, आप गीत संगीत से भी बहुत प्यार करते हैं हमेशा? जी हाँ। जब भी मिलते हैं आपके गाने हम सुना करते हैं कि जब भी आप फ्री टाइम होते हैं कोई न कोई गाना। दैट इज द वे टू रिलैक्स। म्यूजिक वाला है ना? हाँ, रिलैक्स। अच्छा, ये जो है इतने अभी जो काल चल रहा है, बड़ा कठिन दौर चल रहा है। जी हाँ। इसमें भी ये पॉजिटिव रहना, कैसे रहे पॉजिटिव? मतलब क्या क्या सोचे? या घर के इतने प्रॉब्लम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि वो हो गया, इसकी कमी है। हाँ, नेचुरली अभी एक डिजायर कैलेमिटी है जी, पूरी वर्ल्ड में ही है जी, हमारे एरिया में तो बहुत ही ज्यादा है जी। सोचना तो ये है कि ये देखो, आपके 100 मरीजों में से 85 मरीज तो खाली घर पे माइल्ड सिम्टम्स के साथ घर पे इलाज से ही ठीक हो जाते हैं, या बिना किसी इलाज के थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं जी। 15 मरीज ऐसे होते हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, और 1% या 1% के आसपास मोर्टेलिटी रेट होती है। जी। तो पॉजिटिव सोच यही है कि हाँ, बीमारी तो फैल रही है, हम लोग डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना, ये सब रखें जी, तो हम लोग बचेंगे। उसके बाद में भी अगर पकड़ में आ जाए तो हम लोग अच्छा विचार रखें, कॉन्फिडेंस रखें मन में, तो बॉडी इम्यूनिटी रहेगी और हम लोग सीरियस श्रेणी में नहीं आएंगे। जी, मतलब ये तय बात है कि अगर हम पॉजिटिव रहते तो बॉडी में ऐसा सिक्रेशन होता है जो हमें हील होने में सपोर्ट करता है। बॉडी इम्यूनिटी रहती है। पॉजिटिव सोच हमेशा फायदा करती है। बॉडी को ब्लड लेते हैं, अच्छी तरह कई बीमारियों से ब्लड लेते हैं पॉजिटिव सोच अगर है तो। जी। डॉक्टर साहब, अब करें आंखों की बातें। सामान्य दिनों में अभी आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना भी बिल्कुल मुश्किल है और आना जाना बड़ा ही विकट है, तो ऐसा क्या करें हम रूटीन में कि आंखें ठीक रहे हमारी इसी दौर में, या हमेशा के लिए? अभी हमेशा के लिए भी, और इसी दौर में अगर कोई जरूरत पड़े और ऐसा खुदा न खास्ता बाहर जाना पड़े तो वो मुश्किल दौर है। तो आंखों इस दौर की मैं पहले इस दौर की बात जी जी जी। आंखों से भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अच्छा। अगर फोमाइट्स जो ड्रॉपलेट्स है जिसमें वायरस है कोरोना का, वो अगर हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है जी, तो वो भी एक ट्रांसमिशन का जरिया बन सकता है। अच्छा। तो जरूरी काम से अगर किसी काम से बाहर जाना ही है तो चश्मा जो है, बंद वाला चश्मा, वो लगा के रखें मास्क के साथ साथ। मास्क तो होना ही है, और बंद वाला चश्मा लगा के रखें। और पब्लिक प्लेस में जाके आए हैं या गए हैं तो सैनिटाइजर बार बार यूज करें, ताकि हाथ के ऊपर कहीं, जैसे लिफ्ट में है या स्टेयरकेस के साथ में जो सपोर्ट होने के लिए डंडे लगे रहते हैं, वहां पर हाथ रखा है आपने कहीं पे, या बेंच पे किसी पब्लिक प्लेस में हाथ रखा है, सीट पे बैठा है, तो वहां से अगर कोई ऑर्गेनिज्म हाथ के ऊपर लग गया और वो अगर आपने आंख मसल ली है या आंख मास लगा है तो ट्रांसमिशन, तो बार बार सैनिटाइजर का यूज करें। और एक बंद चश्मा, बंद फ्रेम का चश्मा आप लगा के रखें हमेशा। बिल्कुल। ये और उस चश्मे को भी बार बार साबुन से धोते रहें। जी, बड़ी अच्छी बात है। बाहर की सरफेस दोनों साबुन से धोते रहें। जी, मतलब देखिए ना कि मास्क की बात तो हमेशा लोग करते ही है, लेकिन आप ये अच्छी बात आपने ये बताई कि बाहर जाए तब एक बंद फ्रेम का चश्मा भी होना चाहिए। बंद फ्रेम का चश्मा लगा रहे ताकि आंख के थ्रू ट्रांसमिशन की गुंजाइश खत्म हो जाए। वैसे कितना % रहती है आंख के थ्रू ट्रांसमिशन की? डिपेंड करता है आप कैसे भीड़ वाले एरिया में जा रहे हो या आप बार बार अपने आंख को हाथ लगा रहे हो। जी। अच्छा, आपकी जब जांचें हमने देखी है इस दौर में, तो सबसे पहली जांच के दरमियान या जांच से पहले आप ये भी कहते हो कि आपकी रिपोर्ट हमें चाहिए, कोरोना रिपोर्ट। जी हाँ। तो इसके मानी क्या हुए डॉक्टर साहब? देखिए, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं जी, और वो हम ये मान के चलते हैं किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है तभी अस्पताल आए हैं, नॉर्मल नहीं है, किसी तरह की बीमारी से आए हैं, तो उनका बॉडी का इम्यूनिटी लेवल शायद थोड़ा कम है। अगर ऐसे में कोई एक कोरोना पॉजिटिव जो कि किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है वो मौजूद रहे उन लोगों के बीच में जी, तो सराउंडिंग लोगों को इन्फेक्ट करने की गुंजाइश काफी ज्यादा हो जाती है जी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो मरीज अस्पताल में आए वो नेगेटिव ही हो, कोरोना नेगेटिव हो, खास करके ऑपरेशन वाले मरीज, क्योंकि वो ज्यादा देर अस्पताल में ठहरते हैं तो उनका कोरोना नेगेटिव होना बहुत जरूरी है।
ये विद इन 5-7 दिन के अंदर अंदर की रिपोर्ट हो जो नेगेटिव हो RT-PCR, तो हम उनको ऑपरेशन के लिए लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। आउटडोर में आने वाले मरीज थोड़ी देर के लिए रुकता है तो उनका टेम्परेचर, उनका पल्स, उनका ऑक्सीजनेशन, ये सब चेक कर लेते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी टाइम ऐसा है कि लोग अपने घरों में बंद है। जी हाँ। टाइम निकालना जरा सा मुश्किल है। अगर पुराना दौर होता तो हम आपसे में गपशप कर लेते, अंताक्षरी खेल लेते या बातें कर लेते, पुराने बुजुर्गों की हम यादें बांट लेते। लेकिन अभी मैक्सिमम टाइम ये है कि लोग स्क्रीन के आगे ही रहते हैं। या वर्क फ्रॉम होम है, उनके लिए भी ये कि ऑफिस घर बना हुआ है या ऑफिस घर ही ऑफिस बना हुआ है। जी हाँ। तो उस दरमियान जो हमेशा आंखें तनी रहती है, स्क्रीन पे ही रहती है। जी। तो क्या ये भी काफी लोग अभी आ रहे हैं जी। 1 साल 1.5 साल से ज्यादा हो गया करीब, क्योंकि जब से ऑनलाइन जॉब वर्किंग शुरू हुई है तो सारा कंप्यूटर वर्क है जी। तो उनमें एक बात तो ये है कि अगर नजर कमजोर है तो पूरा चश्मा जो भी है उनका प्रॉपर यूज करें जी। कमरे का इल्यूमिनेशन हमेशा बढ़िया रखें, कंप्यूटर मोबाइल का इल्यूमिनेशन अच्छा रखें जी। डिम इल्यूमिनेशन नहीं हो, और हर आधा घंटा 45 मिनट के बाद में आंख को 2-3 मिनट के लिए बंद करके रेस्ट जरूर दें। जी। पढ़ाई भी अभी जी जी पढ़ाई है, छोटे बच्चों की पढ़ाई भी है, उसमें भी यही है करना है, रेस्ट देना जरूरी है, और हर आधा घंटे 45 मिनट के बाद में आंख को बंद करके ही रेस्ट है। और अगर चश्मा प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर चश्मे को लगाएं, और चश्मा नहीं भी लगा रहे हैं तो भी जैसे किसी को फिजिकल लेबर करना होता है, थक जाता है, उसी तरह आंख को भी जब इतनी देर तक मोबाइल पे या कंप्यूटर पे काम होना थक जाती है, तो बीच बीच में आंख बंद करके रेस्ट देना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, रिलैक्स होके आंख बंद करें तब भी क्या ये आराम मिलता है उनको? आराम मिलता है, वहां से स्क्रीन से नजर हट जाती है ताकि मांसपेशियां जो है जो तनाव में होती है वो रिलैक्स होती है, तो वो काफी फायदा मिलता है जी। अच्छा, अभी इन दरमियान, इस मौसम के दरमियान जो माहौल चल रहा है, इसके दरमियान कौन सी बीमारी ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है आंखों के लिए? अभी देखिए, एक तो थोड़ा मैं ये कहूँ क्योंकि लोग कम बाहर निकल रहे हैं तो जो इन्फेक्शन डिजीजेज है वो थोड़ी कम हो गई है बढ़ने की बजाय, क्योंकि लोगों का झुंड कम हो गया है, लोगों के गपशप बाहर निकलना कम हो गया है, तो इन्फेक्शियस बीमारियां जो है वो कम हो गई है। परंतु कोरोना आंखों में इन्फेक्शन करता है, इसके कुछ केसेस आ रहे हैं जी। दूसरी एक प्रॉब्लम और हो गई है, बाहर नहीं निकलने के कारण से, लोग डर के कारण से बाहर नहीं निकल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन के कारण, तो जो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है या काला पानी की प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ रही है। मोतियाबिंद जो कम होता है वो कई बार एकदम मैच्योर हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। अच्छा। या काला पानी या ग्लोकोमा की जो बीमारी है उसका प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाता तो कई बार बढ़ जाती है प्रॉब्लम। तो ये साइड इफेक्ट्स है हमारे रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स के कारण से जी। अच्छा, जो बीमारी अभी आपने बताई ग्लूकोमा वाली, जी हाँ, इसमें तो नियमित रूप से एक बार दवा शुरू होने के बाद डालनी पड़ती चाहिए, और इस दरमियान बाहर आना जाना नहीं होता और उसमें कुछ गैप आता है तो ये नुकसानदायक है। हाँ, नुकसानदायक है, परंतु सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो वो अपना प्रेस्क्रिप्शन कार्ड जो है वो लेके अस्पताल आ सकते हैं, बहुत जरूरी है तो आके चेक करा सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आंखों के लिए कि सोने के 2 घंटे पहले सारे स्क्रीन्स जो है बंद हो जाने चाहिए, जबकि बच्चों की आदत ये है कि सोते समय तक जब तक आंख नहीं लगे आंखों के सामने मोबाइल, टैबलेट या टीवी लगा रहता है। मोबाइल, और ये अनिद्रा का बड़ा कारण है, बहुत तरह के परेशानियां इससे हो, बच्चों को और बड़ों को दोनों को ही होती, तो इसका तो लिमिट करना बहुत जरूरी है जी। मतलब 2 घंटे का गैप, इसका क्या टेक्निकल क्या कारण हो सकता है? इसका तो मैं कुछ नहीं दे सकता 2 घंटे पर्टिकुलर, बट यस, हाँ, इसको लिमिट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक नींद डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा कारण है। कई बच्चों के हमने देखा डॉक्टर साहब के टीवी देखते रहते हैं लगातार और आंखों से पानी टपकता रहता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी आईसाइट वीक है या दे आर ओवर स्ट्रेनिंग देयर आई, आंखों को ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं वो। अच्छा, ये भी एक होता है साइन। हाँ, क्योंकि जब टीवी या लैपटॉप या ऐसा कुछ देख रहे हैं लगातार तो पलक झपकने की दर जो है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा। नॉर्मली 1 मिनट में 10-12 बार पलक झपकनी चाहिए, परंतु जब
टीवी देखते रहते हैं, कंप्यूटर देखते रहते लगातार, तो ये झपकने की रेट 2-3 बार हो जाती है 1 मिनट में। तो उसके कारण से जो आंसू की लेयर है वो ड्राई गिर जाती है और आंख ड्राई हो जाता है। पलक के नीचे आंसू टपक जाते हैं और आंख ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि पलक रेगुलर झपकते रहे। 10-12 बार मिनट में एक बार पलक का झपकना होना चाहिए जी। और आंखों का एक जो सूखापन है कि आंखें आपकी ड्राई हो गई है, जी हाँ, क्या ये यहीं से शुरुआत होती है ऐसे? हाँ, एक ये भी बड़ा कारण है ड्राई होने का। रेगुलर कंप्यूटर वर्क, रेगुलर टीवी वॉचिंग, ये एक बड़ा कारण है। साथ में एयर कंडीशन रूम्स, जिससे ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता, वो बहुत कम हो जाती है, तो वो भी एक कारण बनता है। और भी कई कारण होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में सूखापन आता है। काफी कुछ दवाएं ऐसी है जो सूखापन करती है। कुछ बीमारी है जैसे गंठिया वगैरह है जी, ये आंखों में सूखापन करता है जी। कोई ऐसी बात डॉक्टर साहब चलते चलते कि इन दिनों में आप जैसे पुराने जमाने हम जब पढ़ते आ रहे थे कि ठंडे पानी से उठते आंखें धोइए, फिर हरी घास पे चलिए तो ये आंखें स्वस्थ रहती, तो कोई टिप्स हम चाहते हैं कि जनरल टिप्स आप सबको जो सबके लिए काम आए वो आप दें एक बार। यही है, एक तो अच्छा है सुबह ठंडे पानी से, साफ पानी से आंख को धोना, उठ के बहुत अच्छा है। हरी घास पे चलना ठंडक देता है, पाँव में, शरीर में ठंडक देता है, आंखों को अच्छा सुकून देता है जी। और सबसे बड़ी बात है, आंख को कोई भी दिक्कत लगे तो चेक करवा लेना, ये बहुत जरूरी है। उसमें आलस नहीं करें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो एक बार प्रॉपर चेकअप करवा लें। साथ में डाइट में हरी सब्जी और रंगीन फ्रूट्स किसी न किसी तरह से मौजूद रहने चाहिए जी, खास करके बच्चों के लिए जी। हरी सब्जी हो और रंगीन फ्रूट्स, इनमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जी। ये 50-100 ग्राम भी अगर रोज हो तो बहुत है जी। खान पान ऐसा रहना चाहिए। जी हाँ। चलिए डॉक्टर रतन पुरोहित सर, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ जोधपुर, आप हमारे इस शो में आए, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
मेरा